It's time for boarding. सो हम लोगों ने अभी जस्ट वीज़ा लिया, थाईलैंड का वीज़ा, और यहाँ पे अभी भी वो स्कैम चालू है। मतलब 2000 थाई बाट तो ऑफिशियल रेट्स है, बट यहाँ पे आपसे लिया जाएगा 2200। और इसी के साथ मिल गया एंट्री। अभी मैं लेने जा रहा हूँ एक टूरिस्ट सिम कार्ड। सोच रहा हूँ डीटैक कर ले लो, वही सबसे सस्ता मुझे दिखा था। चलो देखता हूँ। भाई मैंने ले लिया डीटैक का सिम। दिक्कत है आप सभी का थाईलैंड में। थाईलैंड का अगर मैं बताऊँ तो वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोल चलता है कि ऑफिशियल अगर थाईलैंड वीज़ा का फीस देखोगे तो 2000 थाई बाट है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहे आप कितना भी कर लो, आपसे 2200 थाई बाट लेंगे ही लेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट और आगे की जर्नी में बने रहिए। अभी हम लोग एयरपोर्ट से वापस आए, थोड़ा रेस्ट लिए, क्योंकि सुबह के लगभग 4 बजे हम लोग उतरे थे, तो पूरे रात भर की थकान थी। तो अब उस थकान को मिटाने के लिए हम लोग थोड़ा रेस्ट लिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट किए। एंड हाँ, एक बात बता दूँ, कोई भी अगर आप लोग आ रहे हो तो ये तो एकदम पूरा कंफर्म रहेगा कि आप लोग जिस दिन आ रहे हो, अगर उस दिन से आपका बुकिंग है तो कोई भी होटल आपको ब्रेकफास्ट नहीं देगी। तो इस बेटर कि आप इधर कुछ आप अपना स्टॉक्स लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे 7-Eleven जैसे स्टोर्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। फिर वही बात हो जाएगी, अगर आपको कहीं पे कुछ मिला नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो अभी हम लोग का प्लान है टू विज़िट पटाया का फ्लोटिंग मार्केट। तो अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे 2 ही टैक्सी ऐप अभी तक मैंने देखा है, वो है ग्रैब और उबर। दोनों ही अवेलेबल है, लेकिन पटाया में उबर अवेलेबल नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। तो चलिए बाकी एक्सप्लोर करते हैं साथ मिलकर।
मैं वीडियो का भी थोड़ा सा टर्मिनेट करूँगा क्योंकि पटाया का जो फ्लोटिंग मार्केट वाला वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, वो एक अलग एंटिटी ही बन रहा है पूरी। तो मैं नहीं चाहता कि उसको इस वीडियो में इंक्लूड करूं, क्योंकि अगर उसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया तो वो बहुत बड़ा एक वीडियो बन जाएगा, समवेयर अराउंड 30 मिनट्स या फिर प्लस। तो मैं चाहता हूँ कि उसको सेपरेट से दिखाऊं। और एक बात थी कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके भी काम आएंगे अगर आप पैकेज टूर बुक कर रहे हो। सोलो ट्रिप अगर बुक कर रहे हो तो आपको शायद ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कम फेस करना पड़े, और पैकेज ट्रिप करोगे तो शायद ये सब बातें हमेशा ध्यान में नहीं रहते, आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए मैं पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जो सबसे पहले ही मुझे बात करनी है वो है अबाउट फ्लाइट टाइमिंग। फ्लाइट टाइमिंग की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि द रीज़न बीइंग कि अगर सपोज करो आपका फ्लाइट लैंड करता है, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे फ्लाइट लैंड करी थी समवेयर अराउंड 1 AM to 2 AM लोकल टाइम ऑफ थाईलैंड, और हमारी पिकअप जो मतलब एयरपोर्ट से जो पिकअप टू होटल थी वो थी 4:30 को। अब इसमें देखो आपको लगेगा कि ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों है। पैकेज टूर वाले आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे क्योंकि ऑब्वियसली इमिग्रेशन क्लियर करना होता है, बैगेज क्लेम करना होता है। अगर ये सब में आपको टाइम लग जाता है तो आपको एक एम्पल टाइम दिया जाता है अराउंड समवेयर अराउंड 2 आवर्स to 3 आवर्स। और इसके बाद ही ये सबसे बड़ी बात रहती है, जैसे कि आपका पिकअप टाइम अगर आपको सूटेबल लगता है कि हाँ इस टाइम तक अगर पिकअप हो तो चलेगा, तो एटलीस्ट आप ये देख लेना कि आपका अगर पिकअप हो रहा है फ्रॉम एयरपोर्ट तो वो 2 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। उसके भीतर का पिकअप आप मत लेना, क्योंकि शायद ऐसा हो कि आप इमिग्रेशन या फिर बैगेज क्लेम में फंस जाओ तो आपका पिकअप ना मिस हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप होटल रीच कर रहे हो, सपोज करो जैसे मेरा ही केस था, हम लोग का 4:30 AM पे पिकअप शेड्यूल था और हम लोग पटाया के होटल, पहले हम लोगों ने पटाया गया हुआ था, तो पटाया का होटल पे हम लोग पहुँच गए समवेयर 6 AM। तो हुआ ये कि हम लोग 6 से 6:30 के बीच में हम लोग पहुंच गए थे पटाया का होटल। लेकिन बात होती है उनके होटल पॉलिसीज की। अब उनके होटल पॉलिसी ये है कि वो 2 बजे से पहले किसी को चेक इन नहीं देंगे, और अगर आपको प्री चेकिंग करना है तो आपको लगेंगे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो आप अगर कोई भी पैकेज टूर बुक कर रहे हो, जिससे भी आप बुक करवा रहे हो, आप उनको पहले ये कंफर्म कर लो कि मैं पहले पहुंचूंगा अगर चेक इन टाइम से, या फिर आप उनको पूछ लो कि ये होटल का चेक इन टाइम क्या है। अगर वो चेक इन टाइम से पहले आप पहुंच जा रहे हो, अगर आप 1 से 2 घंटे पहले होटल पहुंच रहे हो, मतलब आपका जो पिकअप के बाद आपका जो ड्रॉप हो रहा है वो अगर 1 से 2 घंटे के अंदर है, तब तो आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा टाइम पहले पहुंच रहे हो, जैसे कि 2 बजे हम लोग का चेक इन था और हम लोग पहुँच चुके थे 6:30 से 7 के बीच में, सो अब ये मैनेजेबल नहीं होता है। 5 आवर्स आप लॉबी में नहीं बिता सकते हो। तो अगर आप रूम चेक इन लोगे तो आपको लगेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट। तो अगर आप पैकेज टूर बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कंफर्म कर लो कि आप होटल कितने बजे पहुंच रहे हो और आपका चेक इन टाइम कितने बजे। अगर ये दोनों के बीच ज़्यादा का गैप है तो आप अपने टूर वाले को पहले ही बोलो कि मुझे प्री चेक इन दिलवा दे, और वो अमाउंट अगर आपको पे करना है तो आप इंडियन मनी से ही पे करो या फिर आप अपने टूर मैनेजर से ही पे करवा लो। तो रीज़न बिंग मैं ये आपको पहले ही सेटल करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बातें हैं। फर्स्ट वन तो ये टूर पैकेज वालों का पता नहीं क्यों, मतलब टूर पैकेज लेने से पहले उनका एक अलग बिहेवियर रहता है और टूर पैकेज लेने के बाद उनका एक अलग बिहेवियर रहता है। लेने से पहले तो पता नहीं, वो लगेगा कि अपनी जान भी निकाल के दे देंगे, लेकिन पैकेज लेने के बाद वो उनका बिहेवियरल चेंज आ जाता है। और दूसरी बात है टाइम जोन का डिफरेंस, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 6 बजे या फिर 7 बजे पहुँचते हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपका होटल आपको चेक इन डिनाई करता है, तो ऐसा भी नहीं कि आप इंडिया में बैक कॉल करके आप किसी को पूछ सकते हो, क्योंकि तब वो बजेंगे यहाँ पे समवेयर 4 या 3। तो अब आप खुद ही समझ लो कि 4 या 3 बजे तो कौन ही आपका फ़ोन उठा के आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मेरे वाले जो टूर पैकेज वाले थे वो तो बिल्कुल ही नहीं किए, क्योंकि पता नहीं, मैंने बोला ना, टूर पैकेज लेने के बाद उनका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मेरे कुछ रिकमेंडेशंस रहेंगे कि आप 2 तरह के करेंसीज ले जाओ। एक तो जो लोकल थाई बाट है वो तो लेके जाओ, और साथ में आप कुछ डॉलर्स लेके जाओ। इससे कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम होटल आपको एक रिज़र्व अमाउंट मांगते हैं कि आपको एक डिपॉजिट देना है, और आप जब चेकआउट करोगे अगर आपका रूम में कोई डैमेज नहीं रहता है तो वो रिज़र्व्ड अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अगर आप थाई बाट सबमिट कर दोगे तो शायद ऐसा हो कि अगर आपको थाई बाट यूज़ करना है तो वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप डॉलर्स ले जाते हो अपने साथ तो ये होता है कि आप उसको एज ए रिजर्व मनी भी यूज़ कर सकते हो, और होटल वाले एक्सेप्ट भी करते हैं, डॉलर्स भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप रिजर्व मनी उसको लेके ही जाना। और इस वीडियो में मैंने शायद टैक्सी के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक ग्रैब और एक उबर चलती है, तो उबर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती है, ठीक है।
उबर आप मत डाउनलोड करो, आप इसके जगह पे डाउनलोड कर लो InDrive ऐप बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे जो लगा कि इसमें जो फेयर्स है वो आप खुद से दे सकते हो। ग्रैब मुझे थोड़ा सा महंगा लगा कहीं कहीं पे एज़ कम्पेयर टू InDrive। तो ये दो ऐप है, ये दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर बेटर कम्यूट। और एक बात आप क्लियर कर लेना अपने टूर प्लानर से कि आपका जो साइट सीइंग का रहेगा वो कहाँ कहाँ पे आपका पिकअप रहेगा, क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसा होगा कि वो आपको टिकट ऑनली दे देंगे, और टिकट ऑनली में मतलब उस जगह का सिर्फ आपको एंट्री रहेगा, लेकिन जाना आपको खुद से है, कोई आपको पिकअप नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो। मेरी जो ये सब इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक पैकेज टूर बुक कर रहे हैं। कोई अगर सोलो खुद का प्लान बना रहे हो तो फिर इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो बाकी वीडियोस के लिए आप बने रहो इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखने को मिला, और अगर आपका फ्यूचर में इससे काम आ सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको कुछ और क्वेरी भी हो या फिर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।